वेलकम बैक टू ARS स्टडी सर्कल। ARS स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज का नेक्स्ट वीडियो में आए हैं, जिसमें कि आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा। आप लोग इसका आंसर कंटिन्यूसली करते जाइए। हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है आप जब आंसर करते हैं तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन ये है कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज। मैग्नीफाइंग पावर कॉनकेव लेंस का क्या होगा इतना में से, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑप्शन है ऑलवेज ग्रेटर देन 1। दूसरा ऑप्शन है ऑलवेज लेस देन 1। तीसरा ऑप्शन है ऑलवेज इक्वल टू 1। चौथा ऑप्शन है कैन हैव एनी वैल्यू। तो कॉनकेव लेंस पहले बना लेते हैं। कॉनकेव लेंस कैसा होता है? इस टाइप का कॉनकेव लेंस होता है। अब इस लेंस में याद होगा कि सारा इमेज किधर बनता था? बिहाइंड तो बनता ही है, इस साइड में ही बनता है। मतलब कि जब इमेज इसका बनता है वो क्या होता है? वर्चुअल बनता है। इसका इमेज वर्चुअल बनता है। और कैसा बनता है? और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है। ऑब्जेक्ट से जब छोटा बनता है मतलब कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑलवेज ग्रेटर देन 1 नहीं होगा। ऑलवेज लेस देन 1, ये ऑब्जेक्ट से छोटा है तो यही हो जाएगा। ऐसे भी चेक कर सकते हैं। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज छोटा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा है इसके कंपेरेटिव में, तो ये वैल्यू मेरा क्या मिल जाने वाला है? लेस देन 1। ये हो जा रहा है। समझ में आ रहा होगा? ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं इसका। सही है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ए स्फेरिकल मिरर एंड ए स्फेरिकल लेंस इच हैव फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी। एक स्फेरिकल मिरर है और एक स्फेरिकल लेंस है, दोनों का फोकल लेंथ -10 दे दिया है, ठीक है। -10 सेंटीमीटर जो दिया है। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी। तो क्या वो मिरर कैसा होगा और वो लेंस कैसा होगा? तो निगेटिव फोकस मिरर के केस में कब होता है? याद करें, निगेटिव फोकस मिरर के केस में कब होता है? तो दोनों पहले मिरर बना लेता हूं। ऐसा कुछ था। तो इस केस में फोकस इस साइड आता है और इस केस में फोकस इस साइड आता है। तो ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। इस केस में नेगेटिव फोकस जाएगा, ठीक है। मिरर लेंस के केस में देख लेता हूं। इस तरीके का लेंस होता है। इसका फोकस पहले भी बता चुका हूं मैं, नेगेटिव होता है। इसका फोकस पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव चाहिए। कॉनकेव मिरर एंड कॉनकेव लेंस, बोथ कॉनकेव। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। आंसर देख लेते हैं। सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ए रेयर मीडियम टू ए डेंसर मीडियम while entering the denser medium at the point of incidence it। तो क्वेश्चन में ये बता रहा है आपको, एक रे है लाइट का जो ट्रैवल कर रहा है एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर। इस तरीके से एक रे ट्रैवल कर रहा था रेयर से डेंसर की ओर, ठीक है। रेयर से डेंसर की ओर जा रहा था तो क्या होगा? while entering the denser medium at point of incidence। तो कुछ याद होगा आप लोगों को, जब रेयर से डेंसर की ओर जाता है तो नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ बेंड करता है, टुवार्ड द नॉर्मल बेंड कर जाता है ये। तो पहला ऑप्शन क्या देखते हैं? गोज स्ट्रेट इनटू द सेकंड मीडियम। क्या ये सीधा निकल जा रहा है इससे? नहीं, ये नहीं होगा। बेंड टुवार्ड द नॉर्मल, क्या नॉर्मल की तरफ बेंड कर रहा है? बेंड तो कर रहा है, ये होगा। आगे चेक कर लेते हैं। बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये भी नहीं होगा। डज नॉट इंटर एट ऑल, ऐसा तो केस नहीं है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन मेरा बी हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक डायोप्टर इज इक्वल टू, यहां आंसर पहले से ही शो कर रहा है तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। पावर इज इक्वल टू क्या होता है 1/f, ठीक है, जिसमें पावर का यूनिट क्या हो जाता है डायोप्टर होता है, और फोकस यहां पर क्या होता है फोकल लेंथ इसे बोलते हैं, ये इसका यूनिट मीटर में लेके चला जाता है। तो 1 डायोप्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मीटर टू द पावर -1। अंडरस्टूड? तो हमारा ऑप्शन ये वाला मैच कर रहा है, आंसर भी यही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहा है द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड and of the same size as that of object. The position of the object should be, जो हमारा इमेज बन रहा है कॉनकेव मिरर से वो रियल बन रहा है। तो कॉनकेव पहले बना लेता हूं मैं, कॉनकेव मिरर इस तरीके का है कॉनकेव मिरर। इससे जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, एंड ऑफ सेम साइज ऑफ दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, और सेम साइज बन रहा है ऑब्जेक्ट का। तो रियल कब बनता है, जब ये इमेज वर्चुअल होता है, या रियल तो खुद दिया हुआ है, तो रियल होता है कब, जब जिस साइड में ऑब्जेक्ट रहता है उसी साइड में इमेज बनता है, तभी ये रियल बनता है। इन्वर्टेड, रियल जब भी बनेगा तो इन्वर्टेड ही बनेगा, एंड ऑफ द सेम साइज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के सेम साइज कब बनता है, तो याद होगा आप लोगों को जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखाता है तो वहीं पर इमेज बन जाता है और सेम साइज का बन जाता है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम लोग तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है और सेम साइज का बन जाता है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला ऑप्शन चेक करो, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, नहीं होने वाला है। बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ये भी नहीं होने वाला है। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऑप्शन मैच कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, आंसर भी सी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी। ठीक है, तो फिर से वही क्वेश्चन है मगर यहां पर क्या हो गया, कॉन्वेक्स कर दिए। ठीक है, उसमें हमारा पिछले क्वेश्चन में कॉनकेव मिरर था, इसमें कॉन्वेक्स मिरर है, और बोल रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर में रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज कब बनेगा। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। ऐसा कुछ था कॉन्वेक्स मिरर। अब बताइए कॉन्वेक्स मिरर में हमारा रियल इमेज बनता है कभी, रियल इमेज बनता है कभी, अगर नहीं बनता है तो नहीं बनता है। तो जब रियल नहीं बनता है तो इन्वर्टेड भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें जितना सारा इमेज बनता है सारा वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, रियल कभी नहीं बनता इसमें, इन्वर्टेड तो बनने से रहा, जब रियल नहीं बन रहा है तो इन्वर्टेड भी नहीं बन रहा है, और सेम साइज भी नहीं बनता है। इसमें हमेशा जो इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है। क्लियर? तो ऑप्शन चेक करते हैं, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं होने वाला है। बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बनेगा, यह भी नहीं होने वाला है। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि यहां तो क्वेश्चन में ही साफ दिख रहा है कि हमारा सेम साइज ऑब्जेक्ट का बनता नहीं है, रियल बनता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्लियर है? आंसर चेक करते हैं। ठीक है, आंसर ये रहा। अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है लार्ज नंबर ऑफ थीन स्ट्रिप्स ऑफ ब्लैक पेंट आर मेड ऑन द सरफेस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर टू कैच द इमेज ऑफ व्हाइट हॉर्स, द इमेज विल बी। ठीक है, अब यहां पर बताया जा रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ थीन स्ट्रिप ऑफ ए ब्लैक पेंटेड आर मेड ऑन ए सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। इस तरीके से मेरा एक कॉन्वेक्स लेंस है, अब इसमें से स्टिरप लगा दिया गया है, काला काला कलर का पट्टी इस पर कर दिया गया है बहुत सारा। इस तरीके से ये सारा ब्लैक ब्लैक है। ठीक है,
अब यहां पर एक घोड़ा है, ठीक है, घोड़ा समझ लीजिएगा आप लोग, इमेज बहुत खराब बन रहा है। तो ये घोड़ा है, इसका जो इमेज बनेगा राइट साइड में कैसा बनेगा, क्या इसका पार्ट वाइज अलग अलग होकर के बनेगा या सेम बनेगा, जैसे घोड़ा है वैसा ही इमेज बनने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। जेब्रा ऑफ ब्लैक स्टिरप, क्या घोड़ा जेब्रा में बन जाएगा, घोड़ा जेब्रा में बन सकता है, नहीं बनेगा। ए हॉर्स ऑफ ब्लैक स्टिरप, क्या एक घोड़ा बनेगा लेकिन ब्लैक स्टिरप के साथ, मतलब कि यहां पर भी इस पर भी पट्टी पट्टी बन जाएगा काला कलर का, ऐसा होगा, नहीं होगा। ए हॉर्स ऑफ लेस ब्राइटनेस, ये ऑप्शन आपका लग रहा है, ठीक है। अगला भी चेक कर लेते हैं। ए जेब्रा ऑफ लेस, जेब्रा अगेन खत्म। तो क्या होगा हमारा कि एक हॉर्स बनेगा लेकिन उसका ब्राइटनेस कम हो जाएगा, क्लियर है। कम ब्राइटनेस वाला इमेज बनेगा जब भी स्टिरप से कवरिंग किया हुआ रहेगा हमारा लेंस, तब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम, आंसर भी आ गया। ये एक्सप्लेनेशन है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। कंप्लीट इमेज ऑफ व्हाइट हॉर्स इज फॉर्म बट ऑफ लेस इंटेंसिटी, द लाइट फॉलिंग ऑन द कर्व पोर्शन विल नॉट रिएक्ट एट द इमेज पोजीशन, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल। अब देखिए जो हमारा व्हीकल होता है उसमें रियर व्यू मिरर लगाया जाता है, तो उसमें मैग्निफिकेशन कैसा बनने वाला है। तो सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि व्हीकल्स में कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो बताइए, आप हमारे क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं आंसर। तो कॉन्वेक्स मिरर होगा, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर होगा। कॉन्वेक्स मिरर कैसा इमेज बनाता था, सारा याद होगा। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनता है। तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनता है मतलब मैग्निफिकेशन क्या होगा, हमेशा छोटा होगा, मतलब कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेस देन 1 होगा। ऑप्शन मैच करते हैं, इज लेस देन 1, ठीक है, मैग्निफिकेशन मेरा लेस देन 1, इज मोर देन 1, इज इक्वल टू 1, कैन बी मोर देन और लेस देन डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, वो डिपेंड कर रहा है पोजीशन पे, ऐसा कुछ बोल रहा है इसमें। तो क्या लग रहा है आपको, लेस देन 1, ऑप्शन 1, क्लियर है। आंसर चेक कर लेते हैं, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें ग्रो करने में थोड़ा सा हेल्प कर दें। आपका थोड़ा सा हेल्प हमें काफी मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फुल लेंथ इमेज ऑफ ए डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन बी डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग। एक बड़ा सा बिल्डिंग है मेरा, ठीक है, एक बड़ा सा बिल्डिंग है, उसका इमेज बनाना है, तो कौन सा मिरर का हम लोग यूज कर सकते हैं कि पूरा बिल्डिंग उसमें आ जाए। बहुत बड़ा सा बिल्डिंग है तो क्या हम लेंगे, बहुत बड़ा सा मिरर लेके चलना होगा, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा सा मिरर हम लोगों को नहीं भी लेके चलेंगे तब भी चल जाएगा काम। हमारा क्या करेंगे, एक कॉन्वेक्स मिरर ले लेंगे, ठीक है, इस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर ले लेंगे। कॉन्वेक्स मिरर जब ले लेंगे तो इसका इमेज जो होगा इस पर एक छोटा सा बन सकता है लेकिन कंप्लीट बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमारे व्हीकल में क्या होता है, व्हीकल में हमारे जो होता है मिरर होता है कॉन्वेक्स ही होता है, लेकिन उसमें वाइड एरिया को कवर करता है। उसी तरीके से ये वाइड एरिया को कवर करेगा और इसका सारा इमेज इस पर बन जाएगा। समझ में आ रहा होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, कॉन्वेक्स मिरर। आंसर देख लेते हैं, ये कॉन्वेक्स मिरर पे आंसर है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां एक्सप्लेनेशन है हमारा, फील्ड ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज मोर देन द टाइप ऑफ मिरर अदर मिरर। जितना भी हमारा कॉन्वेक्स मिरर का वाइड एरिया कवर करता है, पहले बता चुका हूं, उसी के बारे में बताया है। इसी कारण से ये कॉन्वेक्स मिरर, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। ये आपको सॉल्यूशन लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कॉनकेव लेंस,
ठीक है। अब यहां आ गया है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस ऐसा है, तो कॉन्वेक्स लेंस में इमेज कैसा कैसा बनता है? स्मॉलर देन बनता है ऑब्जेक्ट, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, मतलब कि मैग्निफिकेशन लेस देन भी 1 हो सकता है, इक्वल टू भी 1 हो सकता है और ग्रेटर देन भी 1 हो सकता है। मतलब ऑप्शन क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे क्लिक करेंगे। क्यों? कैन हैव एनी वैल्यू, ठीक है। 3 ऑप्शन नहीं, सिंगल चॉइस रहेगा, इसे क्लिक करेंगे। मल्टीपल चॉइस रहेगा, सारा का सारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए, मैं 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए स्टूडेंट डज द एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रेसिंग द पाथ ऑफ ए रे of light passing through a rectangular glass slab for different angle of incidence. He can get a correct measure of the angle of incidence and angle of emergence by following the labeling indicated in the figure. देखिए क्या बोल रहा है, कोई एक स्टूडेंट है, इस तरह से रे इस पर फॉल कर रहा है, उसको ट्रेस करना है पाथ को, ठीक है। तो आप इसे गौर से देखिए एक बार फिगर को, ठीक है। उसके बाद मैं फिगर जो बना रहा हूं उसे गौर से देखिएगा। तो क्या होता है, देखिए ये रेयरर मीडियम कह देते हैं और ये हमारा डेंसर मीडियम कर देते हैं। अगेन मेरा रेयरर मीडियम, ठीक है। यहां से एक रे फॉल किया, अब ये क्या होगा सोचिए, रेयरर से जब डेंसर की ओर जाता है तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, इस तरीके से कर जाएगा। तो ये कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर यहां से ये एंगल आर, अब यहां से एक रे बाहर निकलेगा इस तरीके से, ये इससे एंगल बनाते हुए इमर्जेंट रे है ये हमारा, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। ये हमारा इंसिडेंट एंगल, ये मेरा रिफ्रैक्टेड एंगल और ये हमारा इमर्जेंट एंगल, ठीक है। तो अब इस फिगर से इससे रिलेट कीजिए। पहला फिगर में देखिए क्या कर रहा है, आई है यहां मेरे से मैच कर रहा है, ये ई है, यहां देखिए ये ई है मेरा, ये इधर यहां ये ई दिया हूं मैं, तो क्या ये मैच कर रहा है? ये नहीं होगा। इसे चेक करता हूं, आई यहां दे दिया है, मैं इधर दिया था, ये भी नहीं होगा। इसमें भी आई यहां दिया हुआ नहीं होगा। अब ये देखिए ये आई है मेरे से मैच कर रहा है, ई यहां देखिए मेरे से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन 4 मैच कर रहा है। ये देखिए 4, आंसर चेक कर लेता हूं, सही है, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा इस कंप्लीट सेशन के बाद फिर से आप वीडियो को देख सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, ये आप लोगों को याद करना होगा। वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट क्या होता है, पूछ दिया जाता है बहुत जगह, तो याद कर लीजिए 4 × 10⁻⁻7 to 8 × 10⁻⁷ होता है, ठीक है। ये एक्चुअली में 7.8 के राउंड में होता है, 7.8 × 10⁻⁷ होता है, लेकिन आप इसे नियरेस्ट वैल्यू में 8 रखिए, समझ गए। ये भी एक्चुअली में 3 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन इसको भी नियरेस्ट वैल्यू में 4 लेके चलते हैं, याद करने में आसानी होती है। इसका सॉल्यूशन आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है, अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे लेके चलेंगे, साइन कन्वेंशन के हिसाब से मैं बताया था, याद कीजिए। साइन कन्वेंशन इस साइड में क्या होता है, निगेटिव होता है, इस साइड में पॉजिटिव, ऊपर की ओर पॉजिटिव, नीचे की ओर निगेटिव। तो कोई भी मिरर रखते हैं हम लोग या लेंस रखते हैं हम लोग, तो ऑब्जेक्ट को किस साइड रखते हैं, हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, मतलब कि निगेटिव। तो हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट को निगेटिव की ओर ही लेके चलते हैं। तो हमारा ऑप्शन पहला पॉजिटिव है, नहीं होगा। दूसरा हमारा ऑप्शन निगेटिव है, ये मैच कर रहा है, मे बी पॉजिटिव और निगेटिव इज इक्वल टू, हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा।
ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है मैग्निफिकेशन फॉर खाली स्थान इमेज इज ऑलवेज ब्लैंक। फिर से तो ऑप्शन यहां पे पुट कर करके देखता हूं मैं कौन कौन सा मैच करता है। चलो पहला ऑप्शन है रियल, अगर यहां पर रियल रहता है और यहां पॉजिटिव होता है, चेक कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन फॉर रियल इमेज इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्या मैग्निफिकेशन रियल इमेज का ऑलवेज पॉजिटिव होगा? तो क्या होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज, सॉरी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज जो होता है ये पॉजिटिव में लिया जाता है या निगेटिव में लिया जाता है? रियल इमेज हमेशा निगेटिव में लेके चलेंगे और ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव में लेके चलेंगे, क्योंकि क्या होता है ऑब्जेक्ट रखते हैं इसके ऊपर में और इमेज मेरा जो रियल बनता है नीचे बनता है, तो इसका निगेटिव वैल्यू आ जा रहा है। ऑप्शन मेरा पहला खत्म। दूसरा मेरा रियल निगेटिव, यहां अगर रियल रखेंगे तो यहां निगेटिव होगा या नहीं होगा? फिर से रियल है तो मेरा फिर से क्या होगा, निगेटिव लिया जाएगा और ये पॉजिटिव लिया जाएगा, आ जाएगा मेरा निगेटिव वैल्यू। क्या ये मैच कर रहा है? ये ऑप्शन मैच कर जा रहा है हमारा, आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए स्टूडेंट इज फाइंडिंग ए फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर बाय फोकसिंग ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, ही चूज wall as a screen. If the distance between the wall and the mirror is 10 centimeter, then focal length of mirror is. ठीक है, तो एक स्टूडेंट है वो फाइंड करना, उसको फाइंड करना है फोकल लेंथ। ठीक है, उस स्टूडेंट को फोकल लेंथ फाइंड करना है, तो फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, एक कॉन्केव मिरर में उसके सारा काम करना है। तो कॉन्केव मिरर में बना लेता हूं। कॉन्केव मिरर ये रहा। बाई फोकसिंग ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, कोई दूर का ऑब्जेक्ट इस पर फोकस करना है इस तरीके से। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यहां बोल रहा है मतलब कहीं दूर से ऑब्जेक्ट से रे आ रहा होगा और इस पर फॉल करेगा, तो याद कीजिए कहां से पास करेगा, फोकस पर जाकर के मिल जाएगा ये रे। फोकस इमेज कहां हमारा बन जाएगा, फोकस पर बन जाएगा। ही चूज, यहां स्पेलिंग गलत है, ही चूज वॉल एज ए स्क्रीन, वॉल को इसने स्क्रीन चूज किया, तो ये रहा वॉल और इसे ही स्क्रीन बोल दिया। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड द मिरर इज 10 सेंटीमीटर, जो डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड मिरर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे दिया है, 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, यहां से साफ दिख रहा है कि ये भी हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो ऑप्शन सी मैच कर रहा है। समझ में आया ये? चलिए ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग टेलीग्राम पर हमें पिन करें, हम लोग बताएंगे आप लोगों को सॉल्यूशन। आ गया 10 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन फॉर द गिवन रिफ्रैक्शन इज। तो यहां पर देखिए ये हमारा मान लेते हैं क्या दिया हुआ है, रेयर मीडियम, रेयर मीडियम नहीं कोई भी मीडियम मान लेते हैं। ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। तो यहां देखिए रे जा रहा है एक मीडियम से दूसरे मीडियम, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डेफिनेटली क्या होगा, ये रेयरर होगा और ये डेंसर हो जाएगा। जब भी डेंसर से रेयरर जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता है, तो यहां बेंड कर रहा है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब ऊपर वाला डेंसर नीचे वाला रेयरर। तो क्या बोल रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, सोचिए एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लेस देन 1। ठीक है, लेस देन 1 हो जाएगा, क्योंकि क्या होने वाला है, ऊपर वाला का डेंसर मीडियम है डी बाई आर, तो ये ज्यादा ये कम, लेस देन 1 आ गया हमारा वैल्यू। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमारा, बी कंबाइन टू लेंसेस, one is convex and other is concave having focal length f1 and f2 and their combined focal length is f. Combination of the lenses will have like concave lens, और जो हमारा कॉम्बिनेशन जो है कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। तो कॉन्केव लेंस कैसा बनता है, इस तरीके से हो गया, और इसका कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, ऑलवेज निगेटिव होता है। अब इसे कंबाइन करके देखते हैं, तो कंबाइन कैसे किया जाता है, इफेक्टिव कर देते हैं यहाँ,
इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक, यहां से रखो f1 प्लस f1 इंटू f2, f1 प्लस f2 आ जाएगा। f इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, f1 इंटू f2 अपॉन f1 प्लस f2। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, दो लेंस है, पहला क्या बोल रहा है कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि दूसरा बोल रहा है कॉनकेव लेंस है। फिर से ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। ओवरऑल हमें क्या चाहिए, निगेटिव चाहिए, ओवरऑल निगेटिव चाहिए। ओवरऑल निगेटिव चाहिए, चाहने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, ये जब नीचे में पॉजिटिव आ जाएगा तब, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो करके प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस। अब नीचे में f1 अगर ग्रेटर होगा, f1 ग्रेटर होगा f2 से, तब नीचे हमारा पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जा रहा है, f1 ग्रेटर देन f2। समझ में आ रहा है ये? अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें पिन कीजिए, जरूर बताएंगे इसको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर एंड कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर आर कंबाइंड टुगेदर, व्हाट विल बी देयर रिजल्टिंग पावर। तो उसका रिजल्टिंग पावर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो पीछे वाला फॉर्मूला अगेन 1/f इफेक्टिव 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू f1 प्लस f2 अपॉन f1 इंटू f2, f इफेक्टिव इज इक्वल टू f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। इस फॉर्मूले पर रख देते हैं हम लोग क्या, तो फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर दे रहा है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होगा, याद होगा कॉन्वेक्स का क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ 80 लिख देते हैं, और कॉनकेव का -50 अपॉन 80 -50। इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, सॉल्व करते हैं, 400 माइनस में डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब ये देखिए क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको मीटर में करने के पहले मीटर में कर लेते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, इसको पहले रहने देते हैं। f इफेक्टिव आ गया, अब पावर क्या हो जाता है 1/f, और यहाँ 1 मीटर लिया जाता है और ये हमारा सेंटीमीटर में है, तो 100 कर देता हूँ उसे सेंटीमीटर के लिए, और f इफेक्टिव कितना आ गया 400 नीचे, और ये 3 जो है माइनस में, और ये 3 नीचे। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, कैसे वो भी देख लेते हैं, ये 1 कर लें, 100 इंटू 3 अपॉन -400 सॉल्व करेंगे, 3/4 माइनस में तो माइनस साइन, और 3/4 का वैल्यू 0.75। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं हम लोग अब अगले सॉल्यूशन की, अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर are held in contact, the image of an object at infinity will be formed by the combination at। फिर से सेम क्वेश्चन, f इफेक्टिव डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूं मैं अब, f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। पहला क्या बोल रहा है 20 सेंटीमीटर सिर्फ फोकल लेंथ दे दिया है तो 20, दूसरे का -40 अपॉन 20 -40। सॉल्व करते हैं, ऊपर में -800 आ जाएगा, नीचे में -20 आ जाएगा, काटेंगे यहां से तो क्या आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यहां समाप्त होता है। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक तो जरूर करें। थैंक यू।